गोरखपुर टेंट व्यवसायियों ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग। उत्तर प्रदेश टेंट हाउस एसोसिएशन के आह्वान पर आज टेंट व्यवसाय से जुड़े दर्जनों लोगों ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी मांग सरकार के सामने रखी। गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजय खेमका ने बताया कि अनलॉक 4 में सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए आम लोगों सहित व्यापारियों को कुछ जरूरी सहूलियत दे रही है, लेकिन टेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल इसके विपरीत है। एक तरफ जहां सरकार कुछ शर्तों के साथ सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दे रही है, तो वहीं इसका फायदा टेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों को कहीं भी दिखता नजर नहीं आ रहा है। जहां केंद्र सरकार एक फ्लाइट में एक 60 लोगों को यात्रा करवा रही है, वहीं सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोगों के शामिल होने का आदेश ठीक इसके विपरीत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 300 से 400 लोगों को सामूहिक कार्यक्रम में अनुमति देने की छूट प्रदान करें, ताकि लगभग 6 महीनों से चल रहे टेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों और उनके परिवार की आर्थिक संकट को खत्म किया जा सके। सब्जी मंडी में रोज हजारों लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन वहां कोरोना का खतरा सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हजारों परिवारों के भरण पोषण को देखते हुए सरकार हमारे इन जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करे। इसके साथ ही हम सरकार को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जारी जो भी गाइडलाइन है उसका हम लोग 100% पालन करेंगे। किन मांगों को लेकर आप यहाँ प्रेस वार्ता करेंगे? हम लोग उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पे टेंट हाउस एसोसिएशन गोरखपुर एवं उससे संबंधित व्यवसाय वाले देश में कोरोना संक्रमण से हुई उत्पन्न समस्या जो हमारे व्यवसाय को उत्पन्न हुई है, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। 22 मार्च से लगभग 5 माह बीत जाने के बाद भी हमारे व्यवसाय से संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं आई। अब एक गाइडलाइन आने की संभावना है, जिसमें 100 लोगों की अनुमति मिलने की संभावना है। तो हम लोग ये चाहते 100 आदमी का परमिशन मिलने से हम लोग का व्यवसाय नहीं चल पाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 400 से 500 लोगों की वो व्यवसाय करने की अनुमति मिले। जैसे कि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सब व्यवसाय खुलता जा रहा है। एक फ्लाइट में 160 लोग बैठ के जा रहे हैं, छोटे से फ्लाइट में। बस अभी एक्सीडेंट हुई जिसमें 72 लोग थे। रेलवे कल कारखाने सब खुल गए हैं, सबका काम चालू हो गया। हम सब्जी मंडी में चले जाते हैं तो लगता नहीं है कि कोरोना हो सकता है। और फिर हम लोग के व्यवसाय के प्रति सरकार इतनी उदासीन क्यों है? हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमको 400-500 की अनुमति दी जाए। हम सरकार जो भी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करेगी हम उसका पालन करेंगे। और फिर हम लोग का जो व्यवसाय है उसका स्वरूप दूसरा है। हम लोग का जब एक शादी का काम हम लोग लेते हैं तो टेंट हाउस, उसमें काम करने वाले 8-10 आदमी, लाइट लगाने वाले, फूल लगाने वाले, खाना बनाने वाले, विभिन्न प्रकार के काउंटर लगाने वाले, और जब कोई ऑर्केस्ट्रा, डीजे, डांसर, फिर बारात उठती है तो बैंड बाजा, शहनाई, घोड़ा, बग्घी, सब आदमियों की संख्या मिलाकर लगभग कितने टेंट वाले प्रभावित हो रहे हैं? गोरखपुर सभी टेंट वाले प्रभावित हो रहे हैं। कितने की संख्या है? हाँ, 260 टेंट हाउस की संख्या है। मान के चले हजारों परिवार इसके साथ। हाँ, तो खाली टेंट हाउस के 260 हो गए ना। हाँ, और उसके अलावा जो संस्थाएं हैं उसके नाम आपको बताया, इससे 1500 लोग कम से कम होगा। 15। क्या नाम है? विजय कुमार खेमका, अध्यक्ष टेंट हाउस एसोसिएशन। इसके लिए कार्यक्रम हो रहा है।